पहले से पहले एजेंडा जो सेट करके देंगे वो एजेंडा की न्यूज चला रहे थे, तो उनका टीवी पे अब देखना सब पब्लिक ने बंद कर दिया है। और दूसरी बात रही उसकी कि जब टीवी पे बंद हो जाएंगे तो मोदी जी की मजबूरी हो गई। अब मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, अब उस पर 4000 व्यू, 6000 व्यू, 8000 व्यू आ रहे हैं। वो तो मैं थोड़ा सा भी बोल के चला जाता हूँ तो इतने तो 8-10 हजार 15 हजार तो मेरे ही आ जाते हैं। आके रख रखा था, अगर 15 साल से चला रहे थे तो आप बता क्यों नहीं रहे अपना चैनल का नाम? आज ही क्यों निकाला है? जब पिट गया है, सौदा पिट गया है, दुकान पिट गई है, अब दुकान दूसरी चलानी शुरू कर दी। भैया यूट्यूब पे तो एक बात बताओ, और कहाँ मोदी जी आप पे टाइम है? आप प्रधानमंत्री हो, आप तो 18 घंटा तो वैसे ही बिजी रहते हो। अब यूट्यूब का तुम पे टाइम मिल जाएगा क्या वीडियो बनाने का, डालने का? बंद मिल जाएगा? बताओ ना। तो 4 घंटे 6 घंटे जो बच रहे हैं सोने के, अब तो वो भी गए। अब तो यूट्यूब पे बैठे रहेंगे मोदी जी। देखो, और क्यों आप अपने एमपीओ को, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रहे हो? वहाँ एमएलए नहीं बचा है क्या? एमएलए लेवल की तुम्हारी कोई इकाई नहीं बच रही है, वहाँ लड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं हमारा यार प्रधानमंत्री जी बहुत बन लिए। मोदी जी चाह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले 90 लाख करोड़ जो हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उसको बता दे मोदी जी। ऐसे कोई नहीं बनाने वाला। अगर ऐसे बनते रहे ना, ये कोई मंदिर का चढ़ावा राम मंदिर पे चढ़ गया भाई साहब, वो मंदिर का प्रसाद नहीं है प्रधानमंत्री का पद। कोई भी आया उसको बुकटा भराव दे दिया। ये कोई नहीं, ये कोई पीर ये पीर और वो नहीं है कोई फकीरी के लिया और ये दे दिया। प्रधानमंत्री का पद है भैया। कितना क्रूशियल, कितने पॉइंट है, कितने देश के प्रोजेक्ट है, कितनी इकाई है, सब चीज को बिकवा दोगे। पहले तो बेच दी उन्होंने। 2-3 चैनलों ने ना, न्यूज चैनलों ने, तो उस पे ये देखा गया था कि जी जो एक तरफ मोदी जी को देखा गया था और एक तरफ ना मोदी जी संसद का ही लिया था उन्होंने। एक एनालिसिस निकाला था कि संसद में राहुल जी जो बोल रहे हैं और मोदी जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने दिया था कम्बाइंड। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाए थे संसद में, तो आप उसकी अगर कंपैरिजन करोगे तो मोदी जी से कम मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 2 गुना राहुल जी को देखा गया है। एवरेज निकाला गया था सारे यूट्यूब का, न्यूज चैनलों का और सारे का निकाल के एक एवरेज निकाला था, तो उसमें पता है 2 गुने राहुल जी को देखा गया है जबकि मोदी जी को आधा देखा गया है। समझ रहे हैं? अब मोदी जी का ये कंडीशन आ चुकी है कि अब टीवी चैनल तो कोई न्यूज पे ज्यादा देख नहीं रहा, क्योंकि उन्हें तो क्या चलाना है, उन्हें तो आपको पता ही है मैनिपुलेटेड वो न्यूज चैनल हो गए। उन्हीं के चैनल हैं जिनसे लड़ाई है इस देश की, उन्हीं जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के वो चैनल हैं, वो खरीद लिए हैं। तो फेयर न्यूज तो कोई आनी नहीं, न्यूज वही आएगी जो मैनिपुलेटेड होगी और जो उनको पहले से पहले एजेंडा जो सेट करके देंगे वो एजेंडा की न्यूज चला रहे थे, तो उनका टीवी पे अब देखना सब पब्लिक ने बंद कर दिया है। और दूसरी बात रही उसकी कि जब टीवी पे बंद हो जाएंगे तो मोदी जी की मजबूरी हो गई। अब मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, अब उस पर 4000 व्यू, 6000 व्यू, 8000 व्यू आ रहे हैं। वो तो मैं थोड़ा सा भी बोल के चला जाता हूँ तो इतने तो 8-10 हजार 15 हजार तो मेरे ही आ जाते हैं। तो इसका क्या गोदी मीडिया की दुकान बंद होगी? जी, मोदी मीडिया की भी बंद हो गई, गोदी मीडिया की भी बंद हो गई। अब मोदी जी ने एक चैनल चलाया है यूट्यूब पे। अब मोदी जी इतने नीचे आ रहे हैं कि यूट्यूब पे भी वो आ गए हैं। तो आपने सब्सक्राइब कर दिया? नहीं, मैं क्यों सब्सक्राइब कर दूं? मोदी जी ने मेरा कर लिया चैनल सब्सक्राइब। पहले मोदी जी मेरा कर लें, फिर मोदी जी का मैं कर दूंगा। मोदी जी ने कहा है ना बेल आइकन दबाइए। इससे ज्यादा फॉलोअर्स तो मेरे आ रहे हैं, मेरे तो 8-8 मिलियन 10-10 मिलियन भी आए हैं पिछले वीक में। मोदी जी ने कहा थाली बजाएं, आप बजाएं। अब बेल आइकन बजाने के लिए बोल रहे हैं तो बेल आइकन बजाइएगा। उनको बजाना है तो वो बजवाएं अपना, मैं तो सब्सक्राइब करूंगा नहीं। मोदी जी को मेरा करना चाहिए क्योंकि मेरे उनसे ज्यादा फॉलोअर हो रहे हैं और मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे। जो एक वीडियो है उसमें मोदी जी ने कहा है कि हम 15 साल से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, 15 साल से। तो फिर देखो छुपा के रख रखा था। अगर 15 साल से चला रहे थे तो आप बता क्यों नहीं रहे अपना चैनल का नाम? आज ही क्यों निकाला है? जब पिट गया है, सौदा पिट गया है, दुकान पिट गई है, अब दुकान दूसरी चलानी शुरू कर दी। भैया यूट्यूब पे तो एक बात बताओ, और कहाँ मोदी जी आप पे टाइम है? आप प्रधानमंत्री हो, आप तो 18 घंटा तो वैसे ही बिजी रहते हो। अब यूट्यूब का तुम पे टाइम मिल जाएगा क्या वीडियो बनाने का, डालने का? बंद मिल जाएगा? बताओ ना। तो 4 घंटे 6 घंटे जो बच रहे हैं सोने के, अब तो वो भी गए। अब तो यूट्यूब पे ही बैठे रहेंगे मोदी जी। तो इसीलिए तो कहा जाता है मोदी जी को कि मोदी जी दिव्य पुरुष हैं। हाँ, दिव्य पुरुष है ना, तो फिर यूट्यूब क्यों चला रहे हैं? दिव्य पुरुष है तो उन्हें तो अपने आप ही ऊपर वाले दे देगा। ऊपर वाला देखो एक लिमिट होती है, कब तक झूठ फरेब की ये राजनीति है ना, गाली गलौज की और एक सद्भावना को, देश की सद्भावना को बिगाड़ के ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता आदमी। आना वहीं पड़ेगा प्लेटफार्म पे। कांग्रेस कह रही है मणिपुर में मुख्य मंत्री के आवास पर हमला हो रहा है और मोदी जी बेल आइकन बजाने में भी व्यस्त है।
अब यही तो कह रहे हैं ना हम कि वो तो उनको तो वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री के यहाँ हमला हुआ है, बमों से हमला हो रहा है, नहीं समझ रहे। जो इंटरनेट सेवा एक दिन चलाई थी तुरंत ही बंद कर दी है, समझ रहे। उधर जम्मू कश्मीर पड़ा है, 4 साल से वेट कर रहा है, हमारा चुनाव करा दो, हमारा विधानसभा का चुनाव करवा दो, असेंबली चुनाव करा दो, तो कोई नहीं है, तो नहीं वहाँ समझ के रहे। लोग टाइम ही नहीं है, टाइम तो क्या मोदी जी रवीश कुमार को टक्कर देंगे यूट्यूब पे? अरे यूट्यूब पे मोदी जी देने दो ना, तभी तो पता चलेगा ना। थोड़े दिन पहले जब रवीश कुमार जी ने तब क्या कह रहे थे, अब रवीश कुमार कुछ नहीं है, अब वो भूखा हो गया है, अब देखो भूखे लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो मोदी जी जगे हुए हो गए, मोदी जी का पेट भर गया मोदी क्या? जी ने सोचा होगा, कुछ अच्छा ही सोच कर किया होगा ना जी। देखो एक मिनट सुनो ना, जो आदमी बोलता है ना कभी भी ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए, और हद से अपनी हद से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। रवीश कुमार जी ने अभी 8 महीने पहले 10 महीने पहले जो अपना चैनल खोला था, तो बीजेपी वाले बोल रहे थे अरे ये तो बुकलंडिया है, ये तो ये है और भूखा है, और इस वजह से इसने चैनल चलाया है, भूखा मर जाएगा, इसको चलाना पड़ेगा, चैनल वालों ने इसे भगा दिया। अब मोदी जी को किसने भगा दिया? तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? बेल आइकन बजाने के लिए कह रहे हैं, हम क्यों बेल आइकन दबाएं मोदी जी की, ये तो बता दो। हम मोदी जी के, हमारे फॉलोअर ज्यादा, मेरे वो जो मैं जो इंटरव्यू देता हूँ वो मेरे मोदी जी से ज्यादा चल लेकिन रहा है। आप मोदी जी नहीं है ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। मोदी जी में कोई ज्यादा 4 सिंह है क्या? प्रधानमंत्री है। अरे कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाता है तुक्के में, नहीं समझ रहे, और तुक्का ही लग जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री का तुम्हें पता था कि मनमोहन जी का नंबर आ जाएगा? तुम्हें पता था कि वो इंद्र कुमार गुजराल का नाम आपने सुना ही नहीं होगा कभी, वो भी प्रधानमंत्री रह के चलेगा। ये देश है ना, ये देश बहुत, ये मान लो या तो ये पागल है। मोदी जी के अपील के बाद भी एक मिनट सुनो ना, ये 100 साल भर जगाए थे पिछली बार, है ना, यही पता चल, बाद में पता चला 100 साल बाद तो ये पता चला कि तुम गुलाम हो गए हो ईस्ट इंडिया कंपनी के, अंग्रेजों के, बना लिया है। तो ये देश को क्यों मान ले जी? एक बात बताओ, हम क्यों मान ले मोदी जी की बात को? मोदी जी हमसे क्वालिफाइड नहीं, एजुकेटेड नहीं, एक्सपीरियंस्ड नहीं, ना उनका कोई ऐसा तजुर्बा है, ना कोई काम तो ऐसा है नहीं जो मेरे से ज्यादा हो, तो मैं क्यों फॉलो करूँ? ये तो अच्छी बात है ना, यूट्यूब खोल लिया उन्होंने। अच्छी बात नहीं है यार, आप समझ नहीं रहे, मजबूर कर दिया मोदी जी को। तो आप भूखा समझ रहे हो क्या? मोदी जी को भूखा समझ रहे हो? मोदी जी कह रहे थे भूखा रवीश कुमार, हम तो नहीं कह रहे थे। मोदी जी तो खूब खाते हैं, क्या खाते हैं उसको? लेकिन अपील के बाद भी लोग नहीं देख रहे हैं, खाते हैं भैया वो तो। अपील के बाद भी, मोदी जी की अपील के बाद भी लोग नहीं देख रहे हैं। अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी से उब चुका है देश भैया, झूठ फरेब की। और ये कांग्रेस की साजिश है क्या इसमें? नहीं, हाँ कांग्रेस की तो सब जगह साजिश है। कांग्रेस की नेहरू जी आगे होंगे, हो सकता है यूट्यूब पे आगे बढ़ने नहीं दे रहे फॉलोअर को। तो ये देश का ना ये सिस्टम है ना, जो कभी ना कभी तो देखो अवेयर जनता होती है। अब कल हमारे भगत सिंह जी का जन्मदिन था और उन्होंने एक बम फेंका था असेंबली में, संसद में फेंका था ना। किस लिए फेंका था? केवल वो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने इसलिए फेंका, एक तो मुझे फांसी चढ़ना है। क्यों चढ़ना है? कि देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई है वो कमजोर ना पड़े, इस वजह से मुझे फांसी पर चढ़ना है। दूसरी बात है, बम असेंबली में मैंने किसी मारने को नहीं फेंका, ये मैंने इस जनता के कान खोलने को और इसके दिमाग को खोलने को फेंका है। ये 100 साल में भी नहीं जग रही है, जबकि हमारे देश के साथ साथ में वो जापान भी वो हुआ था। तो अब तो हिंदू जाग गया ना? नहीं, हाँ हिंदू तो जाग गया है, हिंदू बहुत अच्छी तरह से जाग गया है। जहाँ जहाँ हिंदू ज्यादा है, जहाँ 92% 94% हिंदू है, वहाँ डीजल पेट्रोल 15 रुपए लीटर महंगा है। जहाँ मुस्लिम है, जब वहाँ 15 रुपए सस्ता है, तो हिंदू तो जाग गया है। हिंदू का ऐसी तैसी कर दो, इसकी जितनी भी हो सकती है ना हिंदूवाद, और तुम ये कर करा के। और ये सुनो, ये इन्होंने कभी युद्ध लड़े किसी युद्ध में, आज़ादी के में हो, कोई किसी के में पहले राजा महाराजा रहे हो, ये तराजू DNA है यार इनका। तुम ये हमारी रक्षा करेंगे? मतलब मुसलमानों से ये हमें रखाएंगे, ये अमित शाह जी, जैनी और वो क्या नाम है, लाला जी, मोदी जी, और ये हमको हमारी रक्षा कर देंगे? ये तो पाएंगे भी ना, कहाँ चले गए ये तो, इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब वो मुसलमानों से लड़ाई हो रही है। देश की जनता सब्सक्राइब कर रही है और आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी का बेल आइकन दबा रही है भाई साहब। मोदी जी ने कहा बेल आइकन देखो, एक मिनट सुनो ना, बेल आइकन की कंडीशन क्यों आई है, मजबूर क्यों हुए बेल आइकन को दबाने को? चाहते हैं इसलिए वो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। क्यों नहीं दे रहे? मन की बात में दे दो ना, मीडिया पे दे लो, अपने टीवी पे चला लो ना। अब जो बात जनता अब खुद रिप्लाई दे रही है ना, खुद जनता को पता है, वो टीवी चैनलों को उनको बदलती है। इन्होंने कर क्या दिया है भैया देश में? हर वक्त हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री बदला जाएगा हर वक्त हिंदू मुसलमान चलेगा, हर वक्त तुम चैनल फिक्स चलाओगे, आप अपनी मोनोपोली चलाओगे उसमें चैनल में, तो कौन देख लेगा यार? तो आप क्या कह रहे हो, प्रधानमंत्री बदला जाएगा इस देश का? क्यों नहीं बदला जाएगा यार? प्रधानमंत्री कोई नहीं, अमृत भी का थोड़े आया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बदला जाएगा? पहले नहीं बदलेगा। मोदी जी कर रहे हैं, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री नहीं बदला जाएगा? कोई मोदी जी नहीं है, सबसे बड़े। अरे भाई साहब आप समझो तो, कोई मोदी
मोदी जी नहीं है। जितना मोदी जी करना था उनका उतर चुका है। जो एक वो होता है ना, उनकी जो कांचरी थी ऊपर, एक सांप के ऊपर एक कांचरी होती है, उसमें वो अच्छा लगता है, और जब वो उसकी कांचरी उतर जाती है, खुरदरा हो जाता है, तो उनकी कांचरी अब उतर चुकी है। पब्लिक जनता जान चुकी है कि मोदी जी का हाथ में कुछ भी नहीं। बनारस में देखो, देखा नहीं आपने मोदी अरे जी का? बनारस कुछ भी दिखा लो, बनारस को जो दिख रहा है ना, बनारस अपने आप भुगतेगा। जब उसके बाद में ना, जब एनालिसिस करोगे ना, आपके जो हमारे देश पे कर्जा जो बढ़ता जा रहा है, इसको हमारी पिछली वाली पीढ़ी तो खप गई, 10 पीढ़ी तो पीछे आजादी तब तक खप गई, फिर आजादी में खप गई, अब अगले वाली कर्जा में खप जाएंगी। इतना अरे भाई साहब 112 लाख करोड़ रुपए कर्जा ला चुके हैं, इसको उतारेगा कौन? 5 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है। हाँ, पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी ना, हमें पता है। अगर पूर्ण बहुमत से जीती तब तक चुनाव भी घोषित हो जाते। पूर्ण बहुमत, ये संसद जो बुलाई है, एक नेशन एक इलेक्शन, फिर क्यों आ गया? अगर जीत रही थी तो जिताओ ना उसको। और क्यों आप अपने एमपीओ को, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रहे हो? वहाँ एमएलए नहीं बचा है क्या? एमएलए लेवल की तुम्हारी कोई इकाई नहीं बच रही है, वहाँ लड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं हमारा सांसद गांव पर चुनाव लड़ सकता है। भैया वहाँ लड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, और जो 20-20 साल से एमपी रहे हैं उनको लड़ाया जा रहा है। वहाँ वो विधायक की टिकट कोई मांगने कोई तैयार नहीं है। हार पहले ही मान ली छत्तीसगढ़ और उसमें तो मध्य प्रदेश में। अब रही बात उसकी, वहाँ इनका कुछ है नहीं। उधर को उड़ीसा में बचा ये राजस्थान में ने फोकस लड़ा रखा है। आप हवाई बातें करते हैं, वही फिर भारी बना दिया ना। अरे गालीबाज नेता। अब चाह रहे हैं लोग कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने, आप हवाई अब नहीं बनेंगे यार। प्रधानमंत्री जी बहुत बन लिए। मोदी जी चाह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले 90 लाख करोड़ जो हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उसको बता दे मोदी जी। ऐसे कोई नहीं बनाने वाला। अगर ऐसे बनते रहे ना, ये कोई मंदिर का चढ़ावा राम मंदिर पे चढ़ गया भाई साहब, वो मंदिर का प्रसाद नहीं है प्रधानमंत्री का पद। कोई भी आया उसको बुकटा भरा दे दिया। ये कोई मोदी जी ने इस देश को कटोरा भी दिया। आपने दिया कुछ? ये पीर और वो नहीं है कोई फकीरी के लिया और ये दे दिया। प्रधानमंत्री का पद है भैया। कितना क्रूशियल, कितने पॉइंट है, कितने देश के प्रोजेक्ट है, कितनी इकाई है, सब चीज को बिकवा दोगे। पहले तो बेच दी उन्होंने।